नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 में जेठ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के बारे में। सप्तमी तिथि का व्रत किस दिन रहा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए और आखिर सप्तमी तिथि का धार्मिक महत्व क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से देने वाली हूँ। दोस्तों, सप्तमी तिथि जेठ माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पंचांग के अनुसार साल 2026 में जेठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 22 मई 2026 शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। और दोस्तों, सप्तमी तिथि का प्रारंभ कब होगा? सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा दोस्तों 22 मई 2026 बुधवार को सुबह 6:25 पर सप्तमी तिथि का प्रारंभ होगा और सप्तमी तिथि का समापन होगा दोस्तों 23 मई 2026 की सुबह 5:05 पर इसका समापन होगा। लेकिन दोस्तों, इसका व्रत जो है वो उदया तिथि के अनुसार सप्तमी तिथि का व्रत 22 मई 2026 को ही मनाया जाएगा। क्योंकि सप्तमी तिथि सारा दिन 22 तारीख को ही रहेगी, तो इसलिए सप्तमी तिथि का व्रत 22 तारीख को ही मनाया जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों, सप्तमी तिथि का महत्व क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्तमी तिथि का विशेष संबंध भगवान सूर्य देव से माना गया है। सप्तमी तिथि का संबंध सीधा सूर्य नारायण भगवान से माना गया है, उन्हीं को समर्पित होती है सप्तमी तिथि। दोस्तों, सप्तमी तिथि के दिन उपासना करने से रोग नाश होते हैं, मान सम्मान बढ़ता है और आयु तेज होती है, बुद्धि तेज होती है। जो लोग सप्तमी व्रत रहते हैं वो उनकी आयु बढ़ती है, रोग दोग से छुटकारा मिलता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और ग्रह दोष भी शांत होते हैं। तो दोस्तों, जेठ माह की सप्तमी विशेष रूप से गर्मी में आती है। जो ये जेठ माह वाली शुक्ल पक्ष की सप्तमी है वो अक्सर करके गर्मी में ही पड़ती है। गर्मी बहुत रहती है इस समय, इसीलिए इस दिन जल का बहुत महत्व है। जल दान का, छाया दान का बहुत महत्व है। मतलब गर्मी का महीना है तो छाया दान और जल दान का महत्व बहुत होता है और गरीबों की सेवा का अत्यंत पुण्य भी मिलता है। जैसे आप गरीबों का सेवा करते हैं, जल दान करते हैं और छाता दान करते हैं तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अब जान लेते हैं दोस्तों, सप्तमी तिथि की पूजा व्रत की विधि क्या है। इसे दिन आपको सबसे पहले सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठ करके स्नान करें, फिर साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहने, लाल कलर ही पहने या पीले कलर का पहने। इसके बाद तांबे का एक लोटा ले लें, उसमें जल भर लें और उसमें लाल फूल डाल लें, थोड़ा सा अक्षत डालें, थोड़ी सी रोली डाल लें और थोड़ा सा गुड़ डाल लें और फिर उगते हुए सूरज को अर्घ दें। सुबह जल्दी उठेंगे तभी सूर्य जब निकलने वाला होता है तभी अर्घ दिया जाता है। और अर्घ देते समय आप एक मंत्र भी बोल सकते हैं, जैसे कि ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप सेवन करें। जल देते समय ये मंत्र जरूर बोलें और फिर इसके बाद जब आप सूर्य देव को जल दे दें, फिर उसके बाद आप सूर्य चालीसा भी पढ़ सकते हैं। आदित्य हृदय स्रोत या गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि संभव हो सके दोस्तों तो इस दिन 7 बार सूर्य नारायण को नमस्कार जरूर करें और 7 बार परिक्रमा जरूर लगाएं। अब जानते हैं दोस्तों व्रत के नियम। सप्तमी तिथि के दिन दोस्तों आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है। ज़रूरतमंद लोगों को जल पिलाएं, जैसे कि भंडारा जल वगैरह का कर दें। कहीं भी आप
चौराहे पे कर सकते हैं, या तो जैसे कोई आपके दरवाजे आया निकल रहा भिखारी है तो उसे भी आप जल पिला सकते हैं, बहुत पुण्य होता है। गरीबों को फल का दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, गाय को हरा चारा उस दिन ज़रूर खिलाएं, बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है उस दिन आप अगर हरा चारा गाय को खिलाते हैं। ऐसा करने से दोस्तों, अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं, गरीबों को फल और वस्त्र का दान करते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को जल पिलाते हैं, तो ऐसा करने से सूर्य देव की अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सूर्य देव बहुत आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके जो कुंडली में दोष वगैरह होता है, सूर्य कमज़ोर होता है, आपको नौकरी नहीं मिलती, परेशानी हो रही है, सम्मान नहीं मिल रहा है, बार बार स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो अगर आप ऐसे उपाय आप करते हैं उस दिन, तो आपके मतलब कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कि तांबे का दान कर सकते हैं, गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं, सूर्य देव को लाल फूल अर्पित कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, मान्यता ये है कि इससे हमारे भाग्य मजबूत होते हैं। इन सब चीज़ों को करने से हमारे भाग्य मजबूत होते हैं और रुके हुए कार्य हमारे बनने लगते हैं। चलिए मैं इसी पर आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। दोस्तों, पौराणिक मान्यता ये है, मतलब पौराणिक मान्यता ये है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य देव को बहुत अत्यंत प्रिय मानी गई है। एक बार एक राजा गंभीर रोगों से पीड़ित था। एक राजा था, उसके बहुत ज़्यादा रोग थे, बहुत दर्द में था। अनेकों उपचारों के बाद भी बहुत उसने दवा इलाज कराया, फिर भी उसे आराम नहीं मिला। तब एक ऋषि ने उसे कहा, एक ऋषि आए और उस राजा से कहा कि राजन, तुम सप्तमी का व्रत रखो और सूर्य देव की उपासना करो। मतलब सप्तमी वाले दिन व्रत रहो और सूर्य देव की उपासना करो। राजा ने श्रद्धा से, बड़े भाव से सप्तमी का व्रत रखा, सूर्य देव को अर्घ दिया और गरीबों को दान दिया। कुछ ही दिनों में, मतलब वो हर रविवार सूर्य को अर्घ देता था, जो उससे हो सका था गरीबों को दान देता था। सप्तमी, जब भी सप्तमी आती थी तो वो सप्तमी का व्रत रहता था। कुछ ही दिनों में उसके धीरे धीरे करके सारे रोग समाप्त हो गए। उसका राज्य फिर से सुख समृद्धि से भर गया। तभी से दोस्तों, सप्तमी व्रत को आरोग्य, सफलता देने वाला, तेज देने वाला व्रत माना गया है। कि मतलब जो कोई भी सप्तमी व्रत रहता है वो आरोग्य रहेगा, निरोग रहेगा, उसे कभी रोग नहीं होगा, उसका तेज बढ़ेगा, उसका मतलब कि सौभाग्य खुलेगा। तभी से ये व्रत ऐसे माना गया है। अब देखिए, इस दिन हमें जेठ सप्तमी के दिन दान क्या क्या करना चाहिए। जेठ पक्ष की जो शुक्ल सप्तमी है उस दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए जो बहुत शुभ माना गया है। तो चलिए जानते हैं। हमें उस दिन दान करना है जल से भरा हुआ घड़ा, छाता, चप्पल, सत्तू आप दान कर सकते हैं क्योंकि वो भी ठंडक होता है। गुड़ आप दान कर सकते हैं, गेहूँ दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र दान कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को दान करने से दोस्तों, हमारे पितृ और सूर्य देव की कृपा हमको बहुत अच्छी प्राप्त होती है, मतलब बहुत प्राप्त होती है। जो सूर्य नारायण वो भी हमसे खुश होते हैं और हमारे पितृ भी खुश होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे जेठ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि की संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको दी है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम सूर्याय नमः ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय सूर्य नारायण, जय सूर्य देव। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री सूर्य नारायण।